नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार संपन्न होने के बाद में जो परिशिष्ट यहाँ दिया है उस परिशिष्ट की चर्चा अपनी चल रही है। उसके अंतर्गत हमने 47 नए 12 भावना 47 शक्तियां इनकी चर्चा कर ली। अब यहाँ समय सार की गाथाएं दी है पद्यानुवाद 1 से 16 तक। तो 7 गाथाओं तक की चर्चा अपनी परसों हो गई थी, बाकी जो बची है उनको कर लेते हैं आज और फिर कल से चौथा अधिकार अपन प्रारंभ कर लेंगे। देखिए रत्नकरण शावकाचार में पेज नंबर 121 है। सात गाथाओं तक की चर्चा हो गई थी अपनी। गाथाओं चर्चा मतलब यहाँ तो जो पद्यानुवाद दिया है केवल उसका अपन सामान्य सा अर्थ कर रहे हैं। गाथाएं वास्तव में बहुत गहरी हैं, गाथाओं के भाव बहुत गहरे हैं, मूल में ही वो पढ़ने योग्य हैं। पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया हमको लगे कि क्या है समय सार में, उसके लिए यहाँ पर ये दिया है। तो पहली गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार करके समय पाहुड़ कहने की, समय प्राप्त कहने की प्रतिज्ञा की थी। और फिर वो सिद्ध भगवान कैसी गति को प्राप्त हैं ये बताया था, ध्रुव अचल और अनुपम। फिर दूसरी गाथा में जो समय समय प्राप्त कह रहे हैं तो उस समय के दो भेद बताए थे, स्व समय और पर समय। फिर तीसरी गाथा में कहा कि जो एकत्व को प्राप्त समय है वो ही लोक में दुनिया में सुंदर है, यानी दुनिया में जो सुंदरता है वो अकेले में एक में सुंदरता है, जहाँ मिलावट है वहां सुंदरता नहीं है। तो ये जो बंध की कथा है यानी दो के मेल की जो बात करते हैं, ये जो बात है वो वास्तव में विसंवाद यानी वो झगड़ा पैदा करने वाली है, वो सुंदर नहीं है। ये दुनिया में भोग बंधन, काम भोग बंधन की कथा है तो सबने बहुत बार सुनी, अनुभव की और कर ही रहे हैं, लेकिन अपने एकत्व भक्त शुद्धात्मा की बात उपलब्धि तो करी नहीं, उसकी बात भी सुनना वो वास्तव में बहुत दुर्लभ है। इसलिए मैं अपने संपूर्ण वैभव से, अपने संपूर्ण ताकत से, अपनी आत्म अनुभूति के बल से उस एकत्व एकत्व यानी एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को ही दिखा रहा हूँ। ये पांचवी गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा की और कहा नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। छल ग्रहण नहीं करना मतलब मैं जैसा दिखा रहा हूँ वो छल ग्रहण नहीं करना, कि एक तो हमने अर्थ किया ही था टंग स्लिप हो जाए कुछ ऐसा, तो कहीं कोई तो वो गलत नहीं ग्रहण करना। टंग स्लिप भी प्रयोजन भूत में ऐसे नहीं होती, कहीं कहीं कोई या कहीं लिखने में अशुद्धि हो जाए तो वो छल नहीं ग्रहण करना। और दूसरी बात कि मैं जिधर दिखा रहा हूं उधर देखना, जैसे क्योंकि इशारा कर सकते हैं ना, उंगली से चंद्रमा दिखाया तो उंगली को नहीं देखना, उंगली से कहाँ दिखाया जा रहा है, तो छल ग्रहण नहीं करना। मैं ये बात क्यों कह दी, क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा था समय सार में निश्चय की प्रधानता से कथन है, यद्यपि व्यवहार का कथन भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि निश्चय निश्चय कथन है, लेकिन निश्चय की मुख्यता के कथनों को देखकर निश्चयाभासी नहीं हो जाना और व्यवहार के कथनों को देखकर व्यवहाराभासी नहीं हो जाना, और दोनों का सही स्वरूप नहीं समझकर जो अपने समझ लो सैटरडे को जो क्लास करी थी चली थी ना, कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखेंगे और प्रवृत्ति व्यवहार की करेंगे,
ऐसा गड़बड़ गोलमोल काम भी नहीं करना, उभयाभासी भी नहीं हो जाना। तो इसका नाम है छल ग्रहण नहीं करना। मैं जहां जिस अपेक्षा से जो बात कह रहा हूँ उसी बात को ग्रहण करना। जैसे बच्चे होते हैं ना, अब शाम को भोजन का समय है, शाम हो गई, रात होने वाली है, और मम्मी कहे कि आ जाओ भोजन करने आ जाओ, कि नहीं मम्मी अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो मम्मी क्या कहेगी, अभी पढ़ाई वढ़ाई छोड़, अभी पढ़ाई मत कर। तो अब वो बच्चा क्या ग्रहण कर ले कि मम्मी ने कहा है पढ़ाई मत कर। इसका नाम है छल ग्रहण करना। यानी किस समय क्या काम करना है, किस प्रयोजन से कहा है, अभी ये काम जरूरी है, और वो तो कहते मम्मी ने कहा है पढ़ाई मत कर। ऐसा, या कोई जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो मम्मी क्या कहेगी, अरे ये मत पढ़। तो बस इस बात को पकड़ के बैठ जाए। ऐसे ही कुनकुंद आचार्य पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि तुम छल ग्रहण मत करना। मैं जिस अपेक्षा से, जिस चश्मे से, जिस फ्रेम में रहकर मैं बात कह रहा हूँ, उसी चश्मे से समझना, उसी फ्रेम से समझना, उसी न्याय से समझना। जिस न्याय से जो बात कही जा रही है उसको उसी न्याय की अपेक्षा से समझें, तब तो यथार्थ है, तब तो कल्याण होगा। और इस न्याय की अपेक्षा से बात कही जा रही है और उस उधर घटाओगे तो सब गड़बड़ होगा, और इसीलिए गड़बड़ चल रही है अनादिकाल से, अपेक्षाएं नहीं समझते। फिर छठी गाथा में सीधा उस शुद्धात्मा का स्वरूप दिखा दिया कि वो शुद्धात्मा कैसा है, कि प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, एक जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव है अर्थात ज्ञायक स्वरूप जो अपना शुद्धात्मा है, वो तो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, समस्त पर्यायों से पार है, गुणस्थानों से पार है, जितने भी भेद के विकल्प हैं उनसे पार है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है, इस प्रकार से उसको कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या बताएं, आत्मा का स्वरूप बताओ कि क्या बताएं, वो तो जो है वो तो वही है जो ज्ञान में ज्ञात होता है। वो जो ज्ञात होता है वह तो वही है, उसको वास्तव में शब्दों से नहीं कहा जा सकता। और बताओ थोड़ा सा। तो फिर बता रहे हैं सात्विक गाथा में कि दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव के हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अभी आत्मा कौन है, जैसे पुद्गल की इसका स्वरूप पूछा जाए कि पुद्गल बताओ, पुद्गल क्या होता है, तो क्या कहते हैं अपन, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। ऐसे जीव का स्वरूप बताओ, जीव जीव की परिभाषा क्या थी बालबोध में, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जो जानता देखता है वो जीव है, यही परिभाषा दी है ना। तो ये जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, जीव में चारित्र है, ये जो कहा जा रहा है ये क्या है, दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। अभी पुद्गल के जो भेद कहे, पुद्गल कैसा है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, तो वास्तव में पुद्गल तो पुद्गल है। अब अगर पुद्गल की तरफ से देखेंगे तो अभेद अखंड है, स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें होते हैं लेकिन वो पुद्गल अभेद है। ऐसे ही जीव में दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद किए तो भेदों के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं, अनुभूति नहीं होती, आनंद नहीं आता। इसलिए क्योंकि उस आत्मा की उपलब्धि करनी है, कहा था ना कि उपलब्धि नहीं हुई आज तक, उपलब्धि दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है, चौथी गाथा में कहा था। तो उसकी उपलब्धि के लिए कह रहे हैं आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो क्या है कि ज्ञायक केवल एक ज्ञायक शुद्ध ज्ञायक वो है। ये सातवीं गाथा में यानी भेद व्यवहार का, भेद रूप जो सद्भूत व्यवहार है उसका भी निषेध कर दिया, यानी अनुपचरित व्यवहार का भी निषेध कर दिया, और छठी गाथा में उपचरित व्यवहार का भी निषेध कर दिया। इस तरह से 7 गाथाओं तक की चर्चा अपनी हुई थी। अभी देखिए 8वीं, फिर अब यहाँ प्रश्न उठता है शिष्य को कि यदि ये व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार का निषेध ही करना है और व्यवहार से ये कहा ही नहीं जा रहा है, तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन क्यों किया, आवश्यकता क्या है, निश्चय व्यवहार नयों की क्या आवश्यकता है। आप पहले मैं बोलूं या कुछ पहले पहले करूं मैं। तो देखिए 8वीं गाथा यहाँ फिर चालू होती है कि जिनवाणी में ये व्यवहार नय का कथन ही क्यों किया गया है, या ये दो दो तरह से कथन क्यों किया गया है। 8वीं गाथा है अनार या अनार्थ, यहाँ पीडीएफ में अनार्थ छपा है, अपने तो ठीक है बुक में तो अनार ही है।
अनार्य भाषा के बिना समझा सके न नार्य को, बस त्यों ही समझा सके न व्यवहार बिन परमार्थ को। इन क्या आवश्यकता है व्यवहार की, तो उदाहरण से यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं कि जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। अनार्य भाषा मतलब संस्कृत भाषा को बोलते हैं आर्य भाषा। वो आर्य मतलब पंडितों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की जो भाषा है उसको बोलते हैं आर्य भाषा। और हिंदी हो या अपने समझ लो अपने यहाँ पे अभी इंग्लिश वगैरह जो भी दूसरी भाषाएं हैं उनको बोलते हैं अनार्य भाषा। तो जो आर्य मतलब उत्तम लोगों की भाषा ऐसा कह सकते हैं, और अनार्य मतलब जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, लोअर क्वालिटी के लोग हैं, लोअर स्टैंडर्ड के लोग हैं, उनकी भाषा। तो अब जो और अपन समझो तो बच्चे की भाषा वो अनार्य भाषा। तो किसी बच्चे को समझाना है तो बच्चे को हम बड़े बड़े संस्कृत के शब्दों में समझाएं तो वो समझेगा क्या? किसी बच्चे को, छोटा बच्चा हो और उसको ले जाके ट्रे में ग्लास, बेटा जल पीजिए, तो उसको क्या समझ में आएगा कि तो हम बहुत अच्छी आर्य भाषा बोल रहे हैं, जल। उसको उसको क्या बोलना पड़ेगा? छोटा बच्चा हो, साल 6 महीने का, मम पिएगा, क्या बोलेंगे उसको? उसको ये बोलेगा ना मम पीना, मम, ऐसे ही बोलेंगे। तो वो उस भाषा के बिना उसको नहीं समझाया जा सकता। आप कितने बड़े पंडित, विद्वान, डॉक्टर, पीएचडी कुछ भी हो, बच्चे को समझाना है, ना समझ को समझाना है, तो उसकी भाषा में ही बोलना पड़ता है। तो अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। समझाना तो परमार्थ को है, निश्चय को समझाना है, लेकिन जैसे बच्चे को उसकी भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही इस शुद्धात्म तत्व को, निश्चय को, निश्चय तत्व को इस व्यवहार के बिना, ये भेद करे बिना या व्यवहार की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। इसलिए जिनवाणी में ये व्यवहार का कथन किया गया है। उदाहरण दिया है टीका में, आप लोगों ने, काफी लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस है ये गाथा। और इसमें उदाहरण दिया है कि कोई अ, मतलब अनपढ़ व्यक्ति गया महाराज के पास, जाके बैठा तो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? श्री ऋजुवनः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, स्वस्ति है ना, स्वस्ति मंगल पाठ। स्वस्ति का मतलब क्या होता है? कल्याण हो। वहां की ऋषभ देव भगवान हमारा कल्याण करें, अजितनाथ भगवान हमारा कल्याण करें, वहां वो स्वस्ति मंगल पाठ में ये भावना भाई है। तो स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। तो वो स्वस्ति आशीर्वाद दिया, इसका मतलब है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। अब उसको समझ में नहीं आया स्वस्ति शब्द बोला तो, उन्होंने तो कल्याण कल्याण नहीं बोला, उन्होंने तो बोला स्वस्ति। तो अभी अपने को ही नहीं समझ में आया होगा बहुत लोगों को स्वस्ति, तो ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देखने लग गए क्या कह रहे हैं। जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा? आगे फाड़ फाड़ के देखेगा, तो ऐसा वो देखने लगा। तो अब या तो वही आचार्य या कोई दूसरा व्यक्ति उस स्वस्ति शब्द का अर्थ बताए कि तेरे कल्याण की कह रहे हैं, तो फिर उसको समझ में आता है, फिर उसको प्रसन्नता होती है। 5 लब्धियों का वर्णन भी इसमें टीका में दिया है इस तरह से, किस किस तरह से फिर उसको देख, मतलब ये देशना हुई, स्वक्षम हो गया, विशुद्धि हो गई, ऐसे करके। तो अब उसको उसकी भाषा में समझाया, जब समझ में आया ना, ऐसे ही जिनवाणी में, क्योंकि हम अनादिकाल के अप्रतिबुद्ध, हमको कुछ पता नहीं, समझ नहीं आता, शुद्धात्मा को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, अनादिकाल से विषय भोग में रचे पचे हैं। तो हमारी, क्योंकि भेद रूप हमको समझ में आता है, भेद करने की हमारी आदत है, इसलिए जिनवाणी में व्यवहार की भाषा में समझाया गया है। तो ये व्यवहार न का प्रयोजन 8वीं गाथा में उदाहरण से बताया। फिर वो कहा कि ये कहा ना, त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को, व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता है। तो अब प्रश्न उठा रहे हैं फिर से कि वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन किस प्रकार करता है। आप प्रतिपादन मतलब समझाता है ना, प्रतिपादन करना, समझाना, कहना। तो वो व्यवहार निश्चय को कैसे समझा रहा है, किस प्रकार से समझाता है, यानी व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक किस प्रकार से। देखो निश्चय, अब वो अपने तो जब नयों की बात चले तो उनमें संबंध भी है, निश्चय व्यवहार है, निश्चय और व्यवहार न्याय। अब देखो ऐसा है कि ये प्रकरण अपना यहाँ निश्चय व्यवहार न्यायों का है, और अपना वो जो सैटरडे को लेसन आया वो भी निश्चय व्यवहार का आया।
अच्छा मतलब एक वो हो जाता है कोइंसिडेंस। तो जिन लोगों ने अटेंड की है उनको अगर नहीं पता था तो उनको ख्याल में आ गया कि निश्चय का मतलब क्या है। जो आत्माश्रित कथन करे, जो भूतार्थ कथन करे, जो सत्यार्थ कथन करे, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु के भाव को उसी रूप कहना, वो निश्चय। और एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य रूप कहना, वो व्यवहार। पढ़ा था ना यही, मोक्षा प्रकाशक के आधार पे वहां दिया है। असत्यार्थ कथन, अभूतार्थ कथन, यानी वस्तु जैसी है नहीं लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी जान के व्यवहार मोक्ष का मार्ग को भी मोक्ष मार्ग कहा। तो ये सब है वो व्यवहार के कथन। तो निश्चय ने क्या है, निश्चय ने का तो प्रतिपादन करना है, उसको तो बताना है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है वो ही अपने आप में इटसेल्फ वो व्यवहार है। क्योंकि निश्चय होता है अभेद अखंड, और जो बोला भी गया तो वो कुछ ना कुछ उसमें भेद आएगा ना। कुछ भी बोलेंगे तो विकल्प होगा, भेद होगा। तो वो बोलना मात्र ही व्यवहार है। और यदि हम बोल के समझा रहे हैं तो वो अभी तो शब्दों से बोलने की बात है, मन में भी यदि हम समझ रहे हैं तो भी वो भेद कर करके समझ रहे हैं, तो वो सब क्या है, व्यवहार है। वस्तु वास्तव में अभेद अखंड होती है। फिर अभेद अखंड को बताया नहीं जा सकता। आप पूछो आपका घर कहाँ है, एड्रेस बताओ, है ना। घर का एड्रेस पूछा आपके घर का, तो अब क्या बताएंगे आप, ये वाला रास्ता, वो वाला रास्ता, ये वाला बाजार, ये वाली कॉलोनी, इसके सामने उसके सामने, ये मत बताओ। आप तो आपका घर बताओ। अब ये बाजार, वो बाजार, ये रास्ता, ये रोड, इसके सामने उसके सामने, ये मत बताओ। आप तो आपका घर बताओ। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? कुछ ना कुछ तो इधर उधर से ही बताना पड़ेगा ना। यद्यपि आपका घर किसी के आश्रित है क्या, इस कॉलोनी के, कि इस रोड के, घर आपका खुद का नहीं है कि नहीं, हमारा खुद का है। तो फिर आप अपना बताओ ना। अब ये रोड और ये कॉलोनी और इसके बगल में, इस वाले के बगल में कोई अच्छी बड़ी शॉप हो, कि साहब सुडानी के पास में, कि सलोना बिछोना के पास में, कि नगर निगम के सामने, ये सब क्यों बताते हो आप तो अपना बताओ। कि ऐसे बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, कैसे पहुंचोगे। कोई कुछ ये भेद करके ही बताना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, वस्तु अभेद अखंड है, लेकिन वस्तु तक पहुंचना है तो बताना पड़ेगा ना कि क्या मिलेगा उसके आसपास। उसके आसपास क्या, हमारे घर आप पहुंचोगे तो क्या आएगा आसपास। कि इधर से आओगे तो पहले रामबाग सर्किल आएगी, उधर से आओगे तो गांधीनगर मोड़ आएगा, और फिर एकदम पास आ जाओगे तो स्टेडियम आएगा। ये बताना पड़ेगा ना। और बिल्कुल बगल में सलोना बिछोना है, बिल्कुल सामने नगर निगम है। ऐसे ही जीव तक पहुंचना है तो क्या मिलेगा जीव के आसपास। इधर पहले दूर के बताएंगे कि मार्गणाओं में, गुणस्थानों में ये जीव मिल रहा है, ये दूर का व्यवहार। और फिर निकट के बताएंगे कि दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये इसी के आसपास है आत्मा, इसी के आसपास है, यही आत्मा है। लेकिन वो भेद किया, तो भेद किया तो वो भेद में अनुभूति नहीं होती, लेकिन वो भेद पहुंच जाता है। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक किस प्रकार है, तो ये 9वीं और 10वीं दोनों गाथा है, एक साथ है, दोनों का अर्थ भी एक साथ ही होता है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन। श्रुति ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें ऋषि गण प्रकाशक लोक के, जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहें श्रुत केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए श्रुत केवली। देखो उदाहरण दिया है इस गाथा में भी, और उदाहरण ऐसा दिया है कि सिद्धांत जैसा लगे अपने को वो भी। उदाहरण क्या दिया है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक किस प्रकार है, ये प्रश्न है। प्रतिपादक समझ में आता है ना, ये समझ में आ रहा है शब्द प्रतिपादन, मतलब वो किस तरह उसको बता रहा है। तो कह रहे हैं कि केवली और शुद्ध केवली का उदाहरण यहाँ पर दिया है। केवली किसे कहते हैं और शुद्ध केवली किसे कहते हैं।
देखो, केवली किसे कहते हैं और शुद्ध केवली किसे कहते हैं, पूछती नहीं हूँ, मैं ही बता देती हूँ, तो अपना समय की थोड़ी वो रहती है शॉर्टेज फिर। केवली का मतलब क्या है, जो केवल ज्ञान से लोकालोक को जाने वो केवली, ठीक है ना। केवल ज्ञान से जो लोकालोक को जाने उन्हें केवली कहते हैं। और शुद्ध केवली किन्हें कहते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जाने उन्हें शुद्ध केवली कहते हैं। बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम। हाँ। केवली का मतलब है जो जो केवल ज्ञान वो जो द केवल भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही। हम्म, वो तो शरण करते, केवली मतलब केवल ज्ञानी भगवान, वो केवली कहलाते। ठीक है। तो जो केवल ज्ञानी भगवान है, मतलब केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो केवली। और जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो शुद्ध केवली। ये अभी अपन केवली केवली के अर्थ में दोनों का अर्थ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहें ऋषिगण प्रकाशक लोक के। अभी क्या कह रहे हैं, तो वो जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो अपनी आत्मा को नहीं जानते क्या। जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो अपनी आत्मा को, वो लोकालोक को ही जानते हैं। केवली भगवान, अपन जब भी केवली, अभी भी अपन ने केवली की परिभाषा कही, तो अपन ने क्या परिभाषा दी, लोकालोक को जानते हैं। तो लोकालोक को जानते हैं कि अपनी आत्मा को जानते हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि देखो, एक बार फिर से गाथा पढ़ती हूँ अब। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली। किसको कह रहे हैं, कि वास्तव में शुद्ध केवली कौन है, जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं उन्हें लोकालोक के ज्ञाता ऋषिगण, प्रकाशक लोक के, जो लोकालोक के ज्ञाता ऋषिगण हैं वो निश्चय से शुद्ध केवली कहते हैं। शुद्ध केवली के यहाँ दो भेद कर रहे हैं, एक निश्चय शुद्ध केवली और एक व्यवहार शुद्ध केवली। तो निश्चय से शुद्ध केवली कौन है, जो शुद्ध ज्ञान से अपनी शुद्धात्मा को जानते हैं वो तो है निश्चय से शुद्ध केवली। मतलब शुद्ध केवली वास्तव में लोकालोक को जानने नहीं जा रहे हैं, वो तो अपनी आत्मा को जानते हैं। जो अपनी आत्मा को जानते हैं तो बाहर में अगर वो शुद्ध ज्ञानी है तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भी उनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। और केवली है तो वो लोकालोक को एक्चुअल में जानने वाला, वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो जानते किसको है वास्तव में, तो वास्तव में तो अपनी आत्मा को जानते हैं। तो निश्चय से शुद्ध केवली कौन है, कि जो अपनी शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय से शुद्ध केवली, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो अपनी शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय से शुद्ध केवली हैं। और फिर जो सेकंड वाली गाथा में कहा, जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली। और जो सर्व शुद्ध यानी जितना भी शुद्ध ज्ञान है, द्वादशांग ज्ञान है, उसको पूरा जानते हैं उनको शुद्ध केवली कहते हैं। अपन ये जानते हैं शुद्ध केवली किन्हें कहते हैं, जो पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं, उसके ज्ञाता होते हैं। तो ये व्यवहार शुद्ध केवली है, ये व्यवहार का कथन है। तो अब यहाँ प्रश्न टीका में इसका खुलासा किया है कि ये जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जान रहे हैं, अच्छा ये दो प्रकार के केवली हैं क्या, एक निश्चय शुद्ध केवली, एक व्यवहार शुद्ध केवली। ये दो अलग अलग हैं क्या, कि एक तो जो केवल अपनी आत्मा को जानते हैं वो निश्चय शुद्ध केवली एक अलग होते हैं, और जो लोकालोक को या द्वादशांग को जानते हैं वो व्यवहार शुद्ध केवली वो अलग होते हैं, ऐसा है, ऐसा है क्या। ऐसा नहीं है, दो नहीं है, एक ही, एक ही जीव, एक ही व्यक्ति। वो जो निश्चय से शुद्ध केवली है वही व्यवहार से शुद्ध केवली है, जो व्यवहार से शुद्ध केवली है वही निश्चय से शुद्ध केवली है। तो कैसे घटित होगा, तो कह रहे हैं वो लोकालोक को जानते भी, व्यवहार वाला लो, अपने को वो व्यवहार वाला पता लगता है ना, कि जो द्वादशांग को जानते हैं वो, या सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वो शुद्ध केवली हैं। तो ये जो सर्व शुद्ध ज्ञान है, पूरा द्वादशांग का ज्ञान है, ये आत्मा है कि अनात्मा है, ऐसा प्रश्न उठाया टीका में। आप लोग बताइए, ये जो द्वादश पूरा ज्ञान को जानते हैं, द्वादशांग को जानते हैं, वो आत्मा है कि अनात्मा है, वो ज्ञान, वो जो ज्ञान है द्वादशांग का ज्ञान, वो आत्मा है कि अनात्मा है।
सोचा अभी थोड़ा ऊंचा करिए, दिखती नहीं, आपके नाम में छुप जाती है आपकी। हाँ, बढ़िया। काफी लोगों का सही जवाब आ रहा है, एक आध का ही गलत है। ये बोल रहे ना हम, ज्ञान, द्वादशांक का ज्ञान, वो ज्ञान को अनात्मा कैसे कह सकते हैं? ज्ञान तो आत्मा है ना। तो वो जो द्वादशांक का ज्ञान है, उसको अनात्मा तो कह नहीं सकते। आप लोगों को लग रहा है उसको आत्मा कैसे कहें, लेकिन हम इधर से देखें, हम उसको ऐसा थोड़ा नेगेटिव अप्रोच करके देखें, उसको अनात्मा भी कैसे कहें? आत्मा नहीं कह सकते, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात एक बार के लिए मान ले, लेकिन उसको अनात्मा कैसे कह सकते हैं? ज्ञान, ज्ञान को अनात्मा तो नहीं कह सकते। तो अनात्मा नहीं कह सकते, तो न्याय में ऐसा कहते हैं, अब और दूसरा हमारे पास रास्ता ही नहीं है। तो और दूसरे उपाय के अभाव में इसी को, इसको आत्मा ही कहेंगे। वहां ऐसा भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान है वो आत्मा ही है, इसलिए उसको अनात्मा तो कहते नहीं है, तो वो आत्मा ही है। तो ये वो जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो श्रुत केवली, और सर्वश्रुत इज इक्वल्स टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल्स टू आत्मा। तो क्या अर्थ हो गया? जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो श्रुत केवली, और सर्वश्रुत की जगह है उसका अर्थ है आत्मा, उसका अर्थ हो गया आत्मा। तो जो आत्मा को जानते हैं वो श्रुत केवली। और निश्चय से भी क्या परिभाषा थी? समझ में आ रही बात? बोर्ड पे लिख के दिखाऊं? एक वो बन गई है, देखो। टाइम अपना बस थोड़ा शॉर्ट है। देखो, निश्चय से क्या परिभाषा है? जो आत्मा को जानते हैं, है ना, वो निश्चय से शुद्ध केवली, है ना, आत्मा को जानते हैं वो। और जो संपूर्ण शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, वो व्यवहार से शुद्ध केवली। ठीक है, ये परिभाषा दी है। अब ये जो सर्वश्रुत ज्ञान है, ये क्या है? ये क्या है? ये आत्मा है कि अनात्मा है? तो अनात्मा तो है नहीं, आत्मा है। ठीक है, तो अब ये आत्मा है, तो इसकी जगह हम आत्मा लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? जो सर्वश्रुत को जानते हैं वो व्यवहार से शुद्ध केवली है, और ये सर्वश्रुत है, वो अनात्मा नहीं है, इसका मतलब वो आत्मा है। तो ये सर्वश्रुत ज्ञान भी आत्मा है। तो इसकी जगह इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, मैथ्स में करते हैं ना इस तरह से। तो अब इस सर्वश्रुत की जगह वापस से अपन क्या लिख दें? सर्वश्रुत का अर्थ आत्मा हो गया, तो इस सर्वश्रुत की जगह लिख दो, जो आत्मा को जानते हैं वो व्यवहार से शुद्ध के, ये तो निश्चय से शुद्ध केवली हो रहे थे, ये व्यवहार से शुद्ध केवली है, तो दोनों अलग अलग नहीं। तो इस व्यवहार ने, ये जो व्यवहार था ना, उस व्यवहार ने इस निश्चय का ही प्रतिपादन किया। क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता, जो आत्मा को जाने वो नहीं दिखता है, हम शुद्ध केवली की पहचान कैसे करेंगे? हम शुद्ध केवली की पहचान कैसे करेंगे? हमको दिखेगा बाहर से ही आत्मा को जान रहे कि नहीं जान रहे? हम किसे कहेंगे बाहर से शुद्ध केवली? कि जो सर्व शुद्ध ज्ञान को, द्वादशांक को जानते हैं, वो हमको समझ में आएगा। तो ये जो द्वादशांक को जानते हैं, ये व्यवहार, इससे हमको वो निश्चय भी समझ में आ रहा है कि ये अपने आत्मा को जानते हैं। तो व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया। पर ये उन्होंने तो समझाने के लिए उदाहरण दिया था, लेकिन अपने लिए उदाहरण ही समझने के लिए हो गया, मतलब थोड़ा कठिन हो गया। उस समय ये बात सरल थी, समझ लीजिए। तो ऐसा इन गाथाओं में कहा है, इतनी बात कही है। ये प्रश्न ये था कि व्यवहार और निश्चय में ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध मतलब व्यवहार है प्रतिपादक और निश्चय है प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है वो प्रतिपाद्य। तो ये संबंध किस प्रकार है? तो ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से वो व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली, इनमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, उसके द्वारा उसको समझाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझाया जाता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, ये यहाँ पर सिद्ध हुआ। तो फिर जब ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, ठीक है, ये बात यहाँ सिद्ध हो गई, ये व्यवहार निश्चय को बताता है, उसका प्रतिपादन करता है, उसका कथन करता है, उसको सिद्ध करता है, स्थापित करता है। तो फिर प्रश्न करता है शिष्य कि व्यवहार ने का फिर निषेध क्यों करते हो?
फिर मना क्यों करते हो व्यवहारों व्यवहार ने का यानी अनुसरण नहीं करना चाहिए, व्यवहार ने की बात नहीं मानना चाहिए। ये तो हमने सुना है ना, अभी पिछले उस दिन पढ़ के आए अपन परसों कि व्यवहार ने का अनुसरण नहीं करना चाहिए, व्यवहार जैसा कह रहा है वैसा का वैसा नहीं मान लेना चाहिए। तो समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन ये कहा किया था कि जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया, तो आठवीं गाथा में कहा कि वो समझा नहीं सकते। तो फिर यहाँ नवी फिर प्रश्न किया किस प्रकार समझाता है व्यवहार निश्चय को, तो ये नवी 10वीं गाथा में बताया इस प्रकार से समझाता है। तो फिर जब ये समझाता है तो फिर आप मना क्यों करते हो कि व्यवहार ने की मत मानो। जब ये समझा रहा है तो फिर ऐसे होता है ना, फिर मम्मी ऐसे कह के रखे कि इसकी उनकी बात मत मानना, वो जो कह रहा है वो मानना मत। फिर बच्चों को तो ऐसा लगता है ना कि जब वो हमको समझा भी रहा है फिर भी आप कह रहे हो कि मानना भी मत, ऐसा क्यों। तो अब इसके जवाब में फिर 11वीं गाथा में यहाँ पर आगे कह रहे हैं, देखिए 11वीं गाथा। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गहय है, आत्मा सम्यक लय। शुद्ध नय भूतार्थ है। शुद्ध नय ये जो उस दिन अपना पाठ चला था ना, उसमें यही वाली लाइन थी, समय सार का जो वहां रेफरेंस दिया था, तो यही यही वाली गाथा का था कि शुद्ध ने भूतार्थ, भूतार्थ इसको उल्टा कर दो अर्थ भूत, अर्थ यानी पदार्थ, भूत यानी विद्यमान, यानी जैसा पदार्थ विद्यमान है वैसा, वैसा कथन करने वाला वो शुद्ध ने है। तो शुद्ध ने तो एग्जैक्ट जैसा है वैसा है, जैसी वस्तु है वैसा कहता है। और अभूतार्थ है व्यवहार ने। व्यवहार ने क्या है कि वस्तु जैसी है नहीं वैसा कहने वाला है, इसलिए वो व्यवहार ने भी अभूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वो कथन नहीं करता। और भूतार्थ की ही शरण गह, भूतार्थ की शरण को ग्रहण करके यह आत्मा सम्यक लहे यानी सम्यक दृष्टि होता है। यानी प्रश्न देखो, प्रश्न से जवाब देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रश्न क्या था कि फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। जब व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि व्यवहार ने का अनुसरण नहीं करना। तो उसके जवाब में कह रहे हैं कि व्यवहार ने अभूतार्थ है। अभूतार्थ है का मतलब है कि व्यवहार ने जैसा कह रहा है वैसी वस्तु दुनिया में नहीं पाई जाती है, वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। शुद्ध ने तो रियल कथन करता है, इसलिए शुद्ध ने भूतार्थ है, यानी वस्तु स्वरूप वैसा है, सत्य कथन करता है। भूतार्थ कहो सत्यार्थ कहो, वस्तु वैसी है, लेकिन व्यवहार ने जैसे कह रहा है वैसी वस्तु नहीं है। आप लोग वो क्लास सुनना सैटरडे वाली, तो थोड़ा ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अभी टाइम तो अपना हो गया, अपन 11वीं गाथा पे ही पहुंचे, आवाज तो पूरा करना ही है जैसे भी करके। घी का घड़ा बोला, घी का घड़ा बोलते हैं वो व्यवहार से, लेकिन घड़ा घी का नहीं होता। तो ये व्यवहार ने जो कथन कर रहा है ये अभूतार्थ है, अभूतार्थ का अर्थ समझा रही हूँ। व्यवहार ने अभूतार्थ है का मतलब व्यवहार ने कहता है चीनी का डब्बा, तो डब्बा चीनी का होता है क्या, आज तक बना है चीनी का डब्बा। डब्बा तो स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है, जो भी होता है। तो ये लेकिन व्यवहार कथन करता है ऐसे, और लेकिन वो व्यवहार कैसा है, कथन कर रहा है तो वस्तु वैसी नहीं है। बोल रहा है चीनी का डब्बा, लेकिन डब्बा चीनी का नहीं है। इसलिए हम मना कर रहे हैं कि व्यवहार को ही नहीं मान लेना, वो चीनी का डब्बा समझ कर उस डब्बे को एक दूध में मत मिला लेना, उसको चबा के खा मत जाना। ये अनुसरण करने योग्य नहीं है का मतलब व्यवहार से काम चलाना। कि चीनी का डब्बा हम बोल रहे हैं, इतना लंबा क्या बोले कि जिस डब्बे में, जिस स्टील के डब्बे में चीनी भरी है वो डब्बा रोज बार बार में इतना बड़ा कौन बोलता है। तो हमारा काम चलता है चीनी का डब्बा बोलने से, तवे की रोटी बोलने से। अभी सुमन जी भाई साहब तो बहुत सारे उदाहरण देते हैं, मामा का लड्डू, 10 रुपए का लड्डू, और चिंटू का लड्डू, पिंटू का लड्डू, जिसका भी जिसके भी नाम से होते हैं। ये किसकी सब्जी रखी है ऐसा पूछते हैं, ये किसका जूस रखा है टेबल पे, ये इसका है उसका है, तो जूस किसका है। जूस तो मौसमी का है, नारंगी का है। कि अपन व्यक्ति का नाम बोलते हैं उसका जूस है। तो ये व्यवहार समझ में आता है ना। वैसा ही मान ले ये चिंटू पिंटू का जूस है, तो चिंटू पिंटू को मिक्सी में पीस के निकाला है क्या,
लेकिन ये है, इसलिए कह रहे हैं व्यवहार ने अभूतार्थ है, व्यवहार ने कथन करता है, लेकिन वैसा मानना नहीं है। अब हमें हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हम व्यवहार के कथन को वैसा का वैसा मान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाएंगे, या जो निश्चय कह रहा है वो उसको स्वीकार करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाएंगे। तो व्यवहार ने के कथन को यदि सच मान लिया कि चिंटू का जूस है, और समझा इसमें तो चिंटू पिस गया, तो क्या होगा? रोना धोना ये मचेगा, यही होगा ना। तो व्यवहार ने जैसा स्वरूप बता रहा है, अगर वैसा ही मान लिया कि ऐसा ही मैं हूँ, मनुष्य देव नार की तिर्यंत दुखी दीन दुखी, तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भूतार्थ की ही शरण गए, यह आत्मा सम्यक रहे। निश्चय नहीं की शरण प्राप्त करके ही आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिनवाणी में कहा है कि व्यवहार ने का अनुसरण नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना, उसे काम चला लेना, उसे काम चला लेना, लेकिन उसको सच्चाई मत मान लेना। ये यहाँ पर 11वीं गाथा में कहा। फिर 12वीं गाथा में कहा कि अ, शुद्ध ने, ये हो गया, परम भाव को जो प्राप्त है वे शुद्ध ने ज्ञातव्य हैं, जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट हैं। तो फिर अब प्रश्न ये हुआ कि ठीक है, व्यवहार ने का अनुसरण नहीं करना, तो फिर ये व्यवहार ने, आपने कहा ना काम चला लेना, तो ये कब कब और किस किस को कहाँ तक प्रयोजनवान है, कितना काम चलाएं, कब कब काम चलाएं। तो प्रश्न ये दिया 12वीं गाथा के लिए कि व्यवहार ने किसको और किस भूमिका में कब प्रयोजनवान है। तो कहा कि जो परम भाव को प्राप्त हो गए हैं, यानी जो अपनी उत्कृष्टता को, टॉप लेवल को प्राप्त हो गए हैं, उनको तो शुद्ध ने ज्ञातव्य है, उनको तो शुद्ध ने से ही जानने योग्य है। लेकिन जो अपरम भाव में, अपरम भाव का मतलब है जो अभी निचली भूमिका में, परम भाव मतलब ऊपर की भूमिका में आ गए हैं, तो जो अभी निचली भूमिका में है, अभी समझने की भूमिका में है, अभी मार्ग में लगे हैं, उनको व्यवहार से उपदिष्ट है, उनको व्यवहार से ही कथन करना योग्य है। ये 12वीं गाथा में कहा कि किसको और कैसे व्यवहार का और निश्चय का कैसे उपदेश दें, किसको व्यवहार का दें, कब दें, किसको निश्चय का दें, कब दें। कि जो अभी निचली भूमिका में है, अभी सीख रहे हैं, रास्ते में हैं, तो उनको व्यवहारने का उपदेश काम में आता है, उनको तब तक वो व्यवहार उनके लिए प्रयोजनवान है। और जो ऊपर की भूमिका में पहुंच गए हैं, उनको फिर व्यवहार न प्रयोजनवान नहीं है, फिर वो निश्चय से ही वो जानने समझने लगते हैं। अब बड़े हो गए बच्चे, बच्चा 5 साल का भी हो जाएगा ना, फिर उसको नहीं मम्मा पानी समझता है, वो पानी बोलते हैं फिर उसको। वो बच्चा छोटा है तब तक ही उसको मम्मा और जो भी शब्द बोलते हैं, हवा हप्पा हप्पा खप्पा जो भी, वो तब बोलते हैं। बड़ा हो गया, 10-15 साल का हो गया, वो परम भाव को प्राप्त हो गया, उसको उसी की लैंग्वेज, अपनी जैसी लैंग्वेज है वैसी बोली जाती है। फिर 13वीं गाथा में, यहाँ पर ये 12 गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले के लिए समय सार पूरा हो गया, जिसको संक्षेप में ही समझना है तो यहाँ तक अगर इतना भी पढ़ ले तो प्रयोजनभूत बात उसमें आ गई। और अब जिसको विस्तार से पढ़ना है तो फिर 13वीं गाथा से प्रारंभ होता है विस्तार से। तो 13वीं गाथा में 7 तत्वार्थों के नाम बताए, और वो नाम बताकर इन्हीं नामों के अधिकार हैं आगे ग्रंथ में। तो ग्रंथ की एक तरह से रूपरेखा या इंडेक्स कहो, वो भी यहाँ बताया। और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति किन के आश्रय से होगी, उन तत्वों के नाम यहाँ 13वीं गाथा में बताए। चिद चिदाश्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर नेजरा, तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक रहे। सम्यक का स्वरूप भी बता दिया, ग्रंथ की रूपरेखा भी हो गई, तत्वार्थों के नाम, इसी यही नाम के ग्रंथ में अधिकार हैं। और सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, जो तत्वार्थ सूत्र में शॉर्ट में कहा, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, या उनके पूरे नाम सहित, और पुण्य पाप को भी साथ में ले लिया 9 पदार्थों सहित यहाँ कहा। फिर अब 14वीं गाथा में सम्यक, बहुत इंपॉर्टेंट है 14वीं और 15वीं गाथा भी, कि सम्यक दर्शन किस प्रकार से होता है, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए कहा, अबद्ध पुठ अनन्य नियत विशेष जाने, आत्म को संयोग विरहित भी कहे, जो शुद्ध न उसको कहे। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, आत्मा को कैसा जाने। अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। अबद्ध स्पृष्ट का मतलब है आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं है, कर्मों ने उसको छुआ भी नहीं है।
और उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन वो पानी ने उसको छुआ भी नहीं है, और वो पानी में डूबा हुआ भी नहीं है। निकालो तो सूखा का सूखा, प्लास्टिक टाइप का, जैसे प्लास्टिक की चीज होती है ना, तो वो पानी अंदर उसके घुसता नहीं। ऐसे ही कर्म, जो द्रव्य कर्म है वो आत्मा में न घुसे हैं, ऊपर ही ऊपर है, न उससे वो आत्मा छुआ है ना बंधा है। फिर अनन्य, अनन्य का मतलब है कि जिस प्रकार से उदाहरण दिए हैं यहाँ गाथा में, टीका बहुत अच्छी गाथा, इसकी टीका बहुत अच्छी है, कि जिस प्रकार ये नर नार का आदि पर्याय दिखती है, देव अलग है, मनुष्य अलग है, तिर्यंच अलग है, ये अन्य अन्य दिखते हैं, लेकिन देखा जाए मतलब दो तरह से दिए हैं, दो नए, कि व्यवहार से देखा जाए, ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो अन्य अन्य दिखाई देता है, ये मनुष्य है, देव है, नारकी है, तिर्यंच है। लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए, ऐसे शब्द दिए हैं टीका में, स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए मतलब निश्चय से देखा जाए, तो देव नहीं है, नारकी नहीं है, तिर्यंच नहीं है, वो एक आत्मा अनन्य है, आत्मा सब में एक ही है, ऐसा ये अनन्य का कहा। फिर नियत, नियत शब्द से कहा कि जैसे समय समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर उठती हुई दिखती है, तो समुद्र कैसा दिखता है, अनियत, ये समुद्र तो बहुत ही ऊपर ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, अनियत दिखता है, अस्थिर दिखता है। लेकिन समुद्र के स्वभाव के समीप अंदर जाके देखो तो समुद्र एकदम शांत निस्तरंग होता है। ऐसे ही ये आत्मा में ये जो हानि वृद्धि, षडगुणी हानि वृद्धि और ये पर्याय, ये ऊपर ऊपर दिखती हैं, लेकिन स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वो अनित अनियतता अभूतार्थ है। फिर कहा अविशेष, अविशेष का मतलब है, विशेष का मतलब है ये विशेषताएं यानी गुण, गुणों के भेद। तो आत्मा में जैसे सोने का उदाहरण दिया है, सोने में पीलापन है, चिकनापन है, भारीपन है, आप गुण भेद पे की तरफ आ रहे हैं, तो ये ऊपरी दृष्टि से व्यवहार से देखते हैं, तो ऐसे भेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के भेद दिखाई देते हैं। लेकिन उसके स्वभाव के समीप जाकर देखें तो ये जो विशेष विशेष भेद किए हैं ये वास्तव में आत्मा में नहीं है, ऐसा आत्मा अविशेष है। और असंयुक्त के लिए उदाहरण दिया, रागादि भावों से असंयुक्त है। तो जैसे जल है, गर्म हुआ, बहुत फास्ट में ले रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं सुना है ना उनको तो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है। आप लोग समय सार हो तो मूल में से थोड़ा सा देख के पढ़ना कभी। समय अपना बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे को अब आज तो पूरा करना ही है। तो समुद्र जिस प्रकार से पानी जो गर्म दिखता है वो अग्नि के संयोग से हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पानी का स्वभाव गर्म नहीं है। ऐसे ही आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव दिखाई देते हैं ये कर्म के संयोग से हुए हैं, वास्तव में आत्मा के स्वभाव में वो मोह राग द्वेष के भाव नहीं है, ये कहा असंयुक्त। ठीक है, इस तरह से पांच विशेषणों से आत्मा का स्वरूप बताया। ध्यान ध्यान करने योग्य रहता है, मतलब इन विशेषणों के आधार पर आत्मा के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, किया जा सकता है। छठी सातवीं गाथा है, ये 14वीं गाथा है, और आगे गाथाएं आएंगी, इस तरह की गाथा है। 15वीं गाथा में भी इन्हीं विशेषणों के आधार पे फिर कहा कि वो जो अबद्ध पुट अनन्य नियत अरु अविशेष जाने आत्म को द्रव्य एवं भाव श्रुत में सकल जिन शासन लहे, वह संपूर्ण जिन शासन को प्राप्त करता है, अर्थात वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। और फिर 16वीं गाथा में कहा कि चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा, ये तीन ही है आत्मा, बस कहे निश्चय न सदा, कि साधु पुरुष यानी सज्जन पुरुषों को दर्शन ज्ञान चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए, और ये तीनों ही सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीयमयो नियो अप्पा, इन तीनों में ही वास्तव में वो एक आत्मा है। तो ऐसा ये 16वीं गाथा में यहाँ पर कहा है। इस प्रकार से हमने अति संक्षेप में 16 गाथाओं का स्वरूप यहाँ पर समझा है। मैम आपको विस्तार से समझा दीजिए ना, अपने को कोई समय की तो कोई पाबंदी नहीं है, आप नेक्स्ट कल करवा। पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हो गया फिर। अच्छा लग रहा था बहुत, और विस्तार से समझा दीजिए, समय सार कब पढ़ेंगे पता ही नहीं है। अच्छा लग रहा था बहुत। बोलिए।
ये इसका समझ में नहीं आया। बुद्ध पुट का मतलब मीनिंग क्या हुआ, ये समझ कल में नहीं फिर आ से रहा। लेते, कल ये फिर 2 से लाइन का नहीं समझ में आ रहा। हाँ ये 14वीं 15वीं 16वीं का था। अभी तो बहुत फास्ट फिर मैंने आप पहले ही रोक देते तो अभी मैंने फास्ट कर लिया, चले कोई नहीं। रेणु जी कह रही है ना समय सार है ना, पूजा अच्छा पढ़ा रही है, पूजा से पढ़ लें वो 11 से काफी आगे 12। बढ़ रहे हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं। संजीव जी का मैंने बताया था अभी चालू ही हुआ है। मैम संजीव जी आपसे ही पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है, मेरा तो जब आता है विषय तो ले ही लेती हूँ। ये संजीव जी का भी चालू ही हुआ है, छठी गाथा ही चल मैम रही आपसे क्या है, बहुत सारी शंकाएं भी पूरी हो जाती है ना, संजीव से तो पूछने नहीं जाएंगे। है। तो खैर सही बात है, लेकिन एक बार मतलब ओवरव्यू हो जाए। चलिए अभी बहुत समय हो गया, अपन प्रश्न ये रिवीजन का भी बाद में करेंगे, बहुत ही हो गया। जय श्री